friends, I'm back, your host and host Astha, and you're watching your favorite show WhatsApp TV. In today's episode, we have different flavors for you. So let's start our episode and go and meet Charlie and Amar's closest friend, जो है उनकी जान, उनकी शान, उनके हमदम और उनके दोस्त. I won't talk much. Let's go and find out. Hi guys, मैं हूँ कुंवर अमर और ये हैं चार्ली चौहान. एक्चुअली वैसे आप लोग जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्पेशल हैं, पर अब हमारी लाइफ में ऐसे दो और लोग हैं. एक और ऐसा कपल है, वैसे कपल मतलब कपल नहीं है पर है, एक कपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एक इनकी गोदी में देखिए, मतलब जब से ये गोदी में आई है तब से तो यही गोदी में है. और एक ये मेरा शेर, जैसे तो आप जानते ही, ट्रॉय द हीरो. यस यस, ओह माय गॉड, विल प्ले. तो ये दो हमारी लाइफ के दो बहुत ही प्यारे हिस्से हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और ये हमसे बहुत प्यार करते हैं. मैं तो वैसे भी एक डॉग लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है डॉग्स. मैं भी डॉग. ये जब मैं डॉग लेना चाहता था ना, तब ये बहुत क्रिप करती थी. अरे नहीं, वो घर में आएगा, फिर वो बिस्तर पे चढ़ेगा, फिर वो आप उसको ज़्यादा लाड़ करोगे, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे. जब से ये दोनों आए हैं, मैडम को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है. ये खुद लगी पड़ी दोनों के साथ में, कभी उसको खिलाएगी, कभी इसको गोदी में सुलाएगी, कभी उसको सुलाएगी. हाँ, भी छोटे छोटे बच्चे, ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा. हाँ राइट. और जब पिटाई लगाती तब ये बहुत स्ट्रिक्ट मम्मा है. ये बेचारे बच्चों को इतना पनिश करती है ना, अगर वो कोई गलती करते हैं, अगर वो कोई गलती से बेड पे अगर उन्होंने सुसु कर दिया तो आई नो ये गलत है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पिटाई लगा देती है. ऐसा थोड़ी ना होता है. ऐसे ही सिखाया जाता है. अमर कैसे पिटाएगा, अमर कैसे डांटेगा. चार्ली तुम चुप रहो, मैं कर लूंगा. ट्राई. नो ट्राई. मैं कहा अमर तुम डांट रहे हो या उसको तो मैं तुम्हारा एंगल बताऊं. ट्राई चा. बेचारा थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाता, मम्मा आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आपने मुझे क्यों मारा. पर ठीक है, कोई नहीं, मैं प्यार ओह शट अप से ज्यादा प्यार मैं करती हूं. खाना मैं. ट्राई बेबी. तो तू जस्ट बिकॉज मैं दिन भर शूटिंग करता हूँ तो ये खाना खिला लेती है, तो ज्यादा चहेते मत बोलो. इन्हें नहलाता कौन है? मैंने शुरुआत की, मैंने तुम्हें सिखाया. झूठे. अरे इनको मेडिसिन कौन देता है? मैं. तुमसे तो मुंह भी नहीं खुलता उनका. झूठ बोलते हो तुम मुंह खुल जाता है तुम्हारा. खुल के था उसका मुंह. चलो खोलो उसका मुंह, देखिए जरा, खोलो. ये देखो. हाँ ट्राई कम है. ये एक्चुअली ना, जो ये है, इसका नाम हमने अभी तक सोचा नहीं है. हमने पहले सिंड्रेला सोचा था, फिर एंजल, फिर बाबी, फिर डीवा. पता नहीं अभी इसका क्या नाम रखना है, पर ये बहुत स्मार्ट है. और ये जो मेरा ट्रॉय है, ये एक नंबर का भोंदू राम है. देख सकते हैं आप, उसे कुछ मतलब नहीं है हम क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है. वो खेल रहा है बेचारा, उसे कुछ ना समझ में आता. इतना सीधा है वो. अगर उसे कभी गलती से किसी ने मार भी दिया तो वो कभी ऐसा अपने आप को डिफेंड नहीं करता है, कभी रिवर्ट नहीं करता है. हाँ, लेकिन नाम का असर है. बाहर कहीं कोई जंगली डॉग मिल गया या बाहर किसी ने छेड़छाड़ करी तो ट्रॉय का वॉरियर जाग जाता है और वो फुल अटैक करता है. तो मुझे वो बहुत पसंद है. पर ये बहुत स्मार्ट है. ये ना ये ना क्या करती है, सोफे के अंदर घुस जाती है नीचे, और वो बेचारा जब उसको काटने जाता है तो इस सोफे के अंदर से उसका फेस पकड़ती है, उसको काटती है, स्नैच करती है, और ये बेचारा सिर्फ डांट खाता है. तो देखिए मेरे भोंदूराम को. ये तो मैडम है 2 महीने की, और ये है 4.5 महीने का. 2 महीने की भी नहीं होगा, 55 60 2 महीना होता है 60 डेज. हाँ. तो ये है 2 महीने की और ये है 4.5 महीने का. आपको डिफरेंस ऐसा लग रहा होगा कि ये 5 साल का, ये 2 महीने की है, पर दोनों की बुद्धि एक ही बराबर है. दोनों बच्चे हैं अभी तक. सबसे ज़्यादा टाइम तो चार्ली दे पाती है, बिकॉज मैं दिन भर बेचारा शूटिंग करता रहता हूँ, शूटिंग के बाद रिहर्सल करता रहता हूँ. मैं बेचारी बिल्ली घर में बैठी होती. अभी जब तक घर में बैठी हैं तब तक ध्यान दे देती है, तो अच्छी बात है. बेचारे बच्चों को टाइम मिल गया, वरना जब ये शूट कर रही थी तो हम दोनों ही शूट पे जाते थे और वो बेचारे अकेले रहते थे घर पे. ट्रॉय को हम लोग टाइम नहीं दे पाए जब वो बहुत छोटा था, बट फिर हम लोगों ने ट्राई किया कि शूटिंग पे लेके जाएं. तो आई एम हैप्पी कि अभी हम में से एटलीस्ट एक तो उस पर ध्यान दे पाता है. Now let's go and meet two people who are not only on-screen good friends but are very good off-screen friends too. मस्ती मजाक के साथ साथ ये लोग काम भी साथ ही करते हैं. So we took a compatibility test with both of them.
रेडी रेडी रेडी, देखते हैं आप हमें कितना जानती हैं। Hello everyone, this is Neha from Bani and Hi, this is Shipali Sharma from Bani. हम लोगों ने पहला सीन जो शूट किया था वो था हमारा साइकिल रेस, जिसमें मैं बानी को बोलती हूँ कि चल बानी, तू क्या समझती है कि तू ही घर पहले पहुंचेगी, मैं पहुंचती, फिर हम कहते हैं हाँ। अच्छा रेस हो जाए, तो रेस फिर हो हम जाए। रेस तो हमारा लगाते हैं। पहला सीन यही था कि हम लोग रेसिंग लगाते हैं, और उसी टाइम कमेंट्स ऐसे आए थे कि तुम दोनों पहले से जानते हो क्या एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है यार तुम्हारी रेसिंग में वो बात आ रही है, मतलब फ्रेंड्स लोग कैसे रेसिंग लगाते हैं वैसा। इन्होंने पहना था वाइट कलर का कुर्ता, येलो कलर का दुपट्टा, येलो कलर की सलवार, सिल्वर कलर के इयररिंग्स। ग्रीन कलर का सूट डाला था, वैसे बहुत इजी है क्योंकि हमेशा ग्रीन ही मिलता आ रहा है रज्जी को शादी से पहले, और ब्लू कलर का उसमें बेटा वर्क हुआ था। उस दिन पर्पल पहना था, रेड सलवार पहनी थी। ग्रीन इनका बर्थडे 28 दिसंबर और मेरा बर्थडे 20th मार्च वेरी बैड, शी इज वेरी बैड। 19th मार्च, सॉरी, आई मीन शी इज नॉट माय फ्रेंड। 19th मार्च। डीओ यूज करते हैं तो वो भी इन्हें पता नहीं होगा। करती है। वेरी बैड। अभी उसे पता नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। इनका फेवरेट राजमा चावल। ये खाना बिल्कुल नहीं खाती है, इसका फेवरेट फ्रूट्स ही है, सीरियसली बोल रही हूँ, ओके फ्रूट हाँ। सबसे फेवरेट है इसकी। मेरे को मैं जब आई एक्चुअली, मैं लैंड डायरेक्ट ऑफिस गई अपना बॉम्बे यहाँ पर, तो वहाँ पर गई तो इन मैडम जी का एक वाइट शर्ट, वही येलो सलवार, जो फर्स्ट लुक था उसी में ही ना इनका मेकअप चल रहा था। मैं ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होके देख रही थी, अच्छा ये मेन लीड अच्छा ये बानी कर रही है कौन, मुझे इसकी शक्ल देखनी है। क्योंकि मेरा मेकअप हो रहा था और चेयर का बिल्कुल ना बैक थी जहाँ रज्जी हाँ बैठी, तो मेरे मैं back थोड़ा पे रज्जी थोड़ा बैठी। ऐसे ट्राई करके, तो जब सब लोग मुझसे आके पूछ रहे थे मेकअप कराते कराते ऐसे देख रही थी ऐसे, अच्छा कौन आई क्योंकि है। जब मैं मेकअप करा रही थी ना, पीछे रज्जी से आवाज के लिए। आई थी, भूली जा रही है कोई लड़की आई है, नहीं था पता, भूली जा रही मैं देख रही हूँ यार ये कौन है, मतलब सब चुप करके बैठी है, एक मिनट नहीं चुप करी है, बोली जा रही है। शेफू। मधु। हाँ मधु मेरा निकनेम है बिकॉज ऑफ माई बर्थ प्लेस माधवपुर। नेहा को कुछ भी अगर परफेक्ट ना हो तो नेहा बहुत इरिटेट हो जाती है और बोलती है दिमाग की दही मत करो यार, मेरा काम ठीक से करके दो फिर ही जाऊंगी। खड़े रहो बाहर खड़े रहो। और ये ऐसे चिल्लाते हैं, मुझे नहीं पता फिटिंग अच्छी नहीं है। तो ये हमारे फनीस्ट मोमेंट्स होते हैं। सैमसंग का बड़ा वाला फोन यूज करते हैं, ब्लैकबेरी यूज करती है, ब्लैकबेरी कौन, केयरिंग एंड बेस्ट फ्रेंड। लाइक माई बड़ी वाली सिस्टर बहुत केयर करती है। कभी कभी फोन पे ही लग जाती है, फिर मैं बोलती रहती हूँ पूछ तो लो मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। ऐसे होता है। बाय बाय। हाँ इसमें मार के मेरे पास। Let's have a look at the countdown of top 5 close friends in TV industry. Raghu from Do Dil Ek Jaan came from Kolkata to Mumbai to try out his destiny in the television industry. Yes, I'm talking about Ayaz Ahmed, who is telling us today his journey in the television industry so far. हाय दिस इज अयाज और आपका रघु। आप फिलहाल यहाँ पे है दो दिल एक जान के सेट पे। ये दो दिल एक जान का नायकवाड़ी जहाँ पे शूटिंग चल रही है। पहली बार इंडस्ट्री में आने का थॉट ऐसा आया नहीं। आई थिंक इंडस्ट्री ने मुझे बुला लिया। कैलकाटा में था, आई वॉज वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी। वहाँ से एक ऑडिशन के थ्रू एक रियलिटी शो किया। रियलिटी शो में आने के बाद कुछ लोगों ने मेरी शक्ल को देखा और लगा कि हाँ ये लड़का प्रेजेंटेबल है, टीवी पे तो आ ही सकता है। और एक्टिंग का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बुला लिया बॉम्बे आ गया। वहाँ से शुरुआत हुई और कुछ 4 साल हो गए। स्कूल्स में और कॉलेजेस में, स्पेशली स्कूल में बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि मेरी जो प्रिंसिपल रही है स्कूल की, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे डांस में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पेशली ड्रामा। हमारे स्कूल में ब्रिटिश काउंसिल ड्रामा फेस्टिवल हुआ करता था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और एक थिएटर बैकग्राउंड मेरा स्कूल से ही था। फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था मैंने रियलिटी शो के लिए ऑडिशन के वक्त, और काफ़ी कंफर्टेबल था। देखिए, पहला शो आपको जो मिलता है वो गिफ्ट होती है, आप सिलेक्ट नहीं करते, वो आपको सिलेक्ट करता है।
तो जब मुझे मिला तो ऑब्वियसली मुझे अपनी करियर आगे बढ़ानी थी एक्टिंग में, एक प्रोफेशन जो मैं ट्राई करना चाहता था। तो वहाँ से शुरुआत हुई है कि चलो ट्राई करते हैं क्या है क्या नहीं है। एंड आई थिंक 1 साल के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो बस ये जर्नी चालू है। एक्टर नहीं होता तो शायद मैं आज एक लॉयर होता, क्योंकि मैं मेरे डैड लॉयर हैं और वो चाहते थे कि मैं एक लॉयर बनूं। उन्होंने मेरा एडमिशन बड़े ही प्यार से और बड़े ही समझा बूझ के कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में किया था। आई वाज परस्यूइंग लॉ एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड आई कुडंट फिनिश माय लॉ, सो बट एनीवेज आई एम रियली हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। घर वाले एज यूजुअल जानते हैं कि जैसे सास बहू सीरियल में होता है मेलो ड्रामा, ये क्यों कैसे, देखो तुम्हारा हमारा नाता खत्म वगैरह वगैरह। डैड वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मूव दैट आई टुक, बट क्या है कि अब डैड बहुत खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकाटा में वो भी एक छोटे से मोटे सेलिब्रिटी बन गए हैं। पीपल एक्चुअली एड्रेस हिम एज, अरे देखो वो अयाज के पापा जा रहे हैं, एंड ही इज आल्सो गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन एंड एडमिरेशन फ्रॉम पीपल। सो आई थिंक वो भी मुझे फोन करते बोलते हैं बेटा तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो और तुमने बहुत सही डिसीजन लिया। फैन मोमेंट्स काफी सारे हैं, उसमें से सबसे पहला मेरा मोमेंट रहा होगा जब बिल्कुल नई नई मुझे फेम मिली थी, नई नई रिकग्निशन मिली थी। एक प्यारी सी बच्ची थी क्लास 5 की, आई थिंक कुछ 4-5 साल हो गया, वो क्लास 9-10 में होगी, अफशीन नाम की प्यारी सी बच्ची। वो आई थी मेरे हैंडमेड कार्ड बना के और काफी सारे गिफ्ट्स वगैरह और कुछ सॉफ्ट टॉयज बनाए थे उन्होंने हैंडमेड, और उसमें प्रॉपरली मेरा नाम लिखा हुआ था। वो आज तक मैंने संभाल के रखा अपने घर पे। तो आई थिंक आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि कोई इंसान आपको टीवी पे देख के इतना पसंद करने लगता है कि इस हद तक। Time to see who is the lucky celeb you have selected this week to give your love in the form of gift and a card. हाय फ्रेंड्स एंड फैंस, वृंदा here। मेरे फैन ने मुझे गिफ्ट भेजा है जो मुझे बहुत दिनों बाद फाइनली मिल रहा है। सो नाउ आई एम गोना ओपन इट एंड शो व्हाट एग्जैक्टली इज इट। ओके, देयर इज दिस लेटर व्हिच सेज प्लीज डोंट रीड दिस लेटर ऑन स्क्रीन। तो ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी, मैं प्राइवेटली पढ़ूंगी, पर मैं गिफ्ट ज़रूर दिखाऊंगी। रैपिंग तो बहुत अच्छी है, प्यारी है। ओह माय गॉड, वाओ, दे आर लाइक दिस ब्यूटिफुल बैंगल्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लवली ईयरिंग्स। मुझे ट्रेडिशनल चीज़ों का बहुत शौक है, तो ये डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत जल्दी से पहनने भी वाली हूँ। फ़िलहाल मैं पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। एंड आई डोंट नो ये किसने भेजा, बिकॉज नाम नहीं लिखा है, बट आई एम श्योर लेटर में नाम होगा। तो मैं नाम ज़रूर पढ़ के बता सकती हूँ, पर लेटर नहीं बताऊँगी। आई लव इट, आई रियली लव इट। एंड जैसे मुझे बताना है ये किसने भेजा है, तो सॉरी मैं लेटर खोल रही हूँ ऑन स्क्रीन, पर मैं पढ़ूंगी नहीं। इट्स फ्रॉम देवांशी। थैंक यू सो मच देवांशी, द गिफ्ट्स आर रियली वेरी प्रिटी एंड बहुत प्यारे। थैंक यू सो मच। सच बताओ, अगर मैं नहीं भी चाहूँ ना तो मुझे पता है मुझे आने वाले, बिकॉज ये उनका प्यार है विच आई कांट इवन स्टॉप। सो येस, ऑब्वियसली गिफ्ट्स और तारीफ़ और फैंस किससे अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छा लगता है। बट हमेशा हम एक ही चीज़ कहते हैं कि प्लीज़ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मत भेजो, बिकॉज हमें पता है हमारे जितने भी फैंस हैं वो सारे बच्चे एंड यू नो दे आर लाइक स्टिल यंग एंड स्टडिंग एंड ऑल। सो प्लीज़ डोंट स्पेंड योर पॉकेट मनी एंड एवरीथिंग ऑन एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। आप भेजो प्यार से, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजो, फ्लावर्स भेजो, चॉकलेट्स भेजो, आई विल एक्सेप्ट इट, बट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं। बट नो डाउट दिस गिफ्ट इज़ वेरी प्रिटी एंड लवली। और मुझे अब तक जितने गिफ्ट्स मिले फैन से, दे हैव ऑलवेज बीन एक्सेप्शनल एंड वेरी नाइस। एक दिन में कितने एडिट्स आते वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। फैंस को तो मैं बहुत बारी थैंक यू कह चुकी हूँ, पर अब मैं जितना कहूँ ना उतना कम है। सो अभी हमने ये एक फैमिली बना ली है। सो नाउ दे आर नो मोर फैंस फॉर मी, दे आर लाइक दिस बिग फैमिली एंड दे ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। तो जैसे ही उनको एग्जिट के बारे में पता चला था, दे वर अपसेट, बट आफ्टर 2-3 days इटसेल्फ उन्होंने जब सारे वीडियोज़ वगैरह सब देखे, सो नाउ दे आर वेरी सपोर्टिव। एंड इनफैक्ट अभी उनके हर रोज़ पॉजिटिव रिप्लाई आते कि आप जो भी करो हम आपके साथ हैं, एंड आई एम श्योर आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा। एंड यू नो दे लाइक दे प्रे फॉर मी एवरी डे, लाइक 4-5 times इन अ डे, जितना आई डोंट थिंक मैंने भी किया होगा। सो इट्स रियली वेरी टचिंग टू गेट सो मच ऑफ लव, बिकॉज इतना आई डोंट नो, इट वॉज नो डाउट इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड, बट स्टिल इतना प्यार मिला और इतना सपोर्ट, इट्स रियली कमेंडेबल।
सो आई जस्ट लव यू ऑल लाइक टू द कोर एंड आई रियली विश कि मैं हर एक को मिल के पर्सनली थैंक यू बोल सकूँ और हक कर सकूँ, बट वो पॉसिबल नहीं है. तो यहीं से दैट आई लव यू ऑल लाइक टू द कोर. थैंक यू अगेन. आई एम श्योर मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, बट स्टिल अ बिग 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 थैंक यू टू ऑल फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, सपोर्टिंग एंड लविंग मी सो मच. आई लव यू ऑल. बाय. You can also send us your love in the form of gift and a card to your favorite celeb at the following address. Please make a note of our new address. That's all we have for today's episode. I hope you all must have liked and enjoyed our show. So don't forget to send us your comments and suggestions at whatsapptv@india-forums.com. We'll see you next week with more masti and more entertainment. Till then, take care. Goodbye.